है एंजाइटी सीरीज़ का। और इसमें हम ये जानेंगे कि एंजाइटी को मेडिसिन के साथ साथ अपने बिहेवियर में चेंज लाके कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मेडिसिन के साथ अगर आपने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो ये एंजाइटी ना कभी ख़त्म नहीं होती। उसके साथ ना डील करना सीखें। और वो डील कैसे करेंगे? जब हम गोल से ही बनाएंगे। नमस्कार, वेलकम टू दिस सोल यात्रा। और ज़्यादा समय गवाए हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आज जो हम पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं एंजाइटी सीरीज़ का। और इसमें हम ये जानेंगे कि एंजाइटी को मेडिसिन के साथ साथ अपने बिहेवियर में चेंज लाके कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मेडिसिन के साथ अगर आपने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो ये एंजाइटी ना कभी ख़त्म नहीं होती। तो हमें एंजाइटी को देखने का नज़रिया बदलना होगा। और वो कैसे करना होगा, हम इस सीरीज़ में जानेंगे। हम में से ना कोई भी एंजाइटी को फील नहीं करना चाहता, उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होती है। और ऐसी सफोकेटिंग सिचुएशन में ना कोई जाना नहीं चाहता। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम एंजाइटी से बचना शुरू कर देते हैं। और उसके लिए हम उस सिचुएशन को फेस करना बंद कर देते हैं जिससे हमें एंजाइटी होती है। तो क्या एंजाइटी को ख़त्म करने का ये तरीका सही है, या आपकी एंजाइटी और बढ़ा देता है? तो अगर आपको एंजाइटी है और आपने जितनी बार भी कोशिश की हो कि मुझे एंजाइटी ना हो, मैं उस सिचुएशन में ना जाऊं या उस जगह ना जाऊं जिसमें मुझे एंजाइटी होती है, तो क्या वो एंजाइटी चली जाती है? नहीं। आप उसके बारे में सोच सोच के भी ना एंजाइटी लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको कोई जगह जाना पसंद नहीं है, पर आपको एक दिन पहले ही पता है या 2 दिन पहले पता है कि मुझे यहाँ जाना है, तो आप उसके बारे में सोच सोच के ही एंजाइटी में आ जाते हैं। और जो सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं ना, वो आपको 1-2 दिन पहले ही होना शुरू हो जाते हैं। और बाय द टाइम आपको उस जगह पे जाना पड़ता है तो वो सिम्टम्स इतने ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं कि आपको एंजाइटी के अटैक आ जाते हैं, पैनिक अटैक आ जाते हैं। तो अगर ये हमारे साथ किसी सिचुएशन में होता है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि उस सिचुएशन को फेस ही नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस सिचुएशन से ना हम कैसे निकल सकते हैं। चलिए इसको ना एक गोल की तरह देखते हैं, यानी एक उद्देश्य की तरह, कि हमारा एंजाइटी के समय हमारा मकसद क्या होता है, यानी हमारा उस समय उद्देश्य क्या होता है। क्या हम एंजाइटी को रोकने में लग जाते हैं, या हम कुछ और तरीके अपनाते हैं ताकि हमें एंजाइटी ना हो। तो इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक स्कूल में ना 10 बच्चे हैं। उन 10 बच्चों को सारी पब्लिक के सामने जाके ना परफॉर्म करना है। अब उन 10 के 10 बच्चों में ना एंजाइटी है, पर जब परफॉर्म करने की बात आई तो 7 बच्चे तो स्टेज पे जाके परफॉर्म करने लगे, पर 3 बच्चे बिल्कुल भी नहीं गए। तो ऐसा क्या हुआ कि 3 बच्चे बिल्कुल भी नहीं गए? तो जब टीचर्स ने उनसे पूछा कि तुम स्टेज पे क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एंजाइटी थी और हम एंजाइटी नहीं फील करना चाहते थे, क्योंकि हमें पता हम स्टेज पे जाएंगे तो हमें और ज़्यादा एंजाइटी हो जाएगी, तो हम ना स्टेज पे नहीं गए। फिर टीचर ने ना उन 7 बच्चों से पूछा जो स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहे थे कि क्या तुम्हें स्टेज पे जाने पे एंजाइटी नहीं थी? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें भी एंजाइटी थी। उस टीचर ने कहा कि तो फिर तुम क्यों स्टेज पे चले गए? तो उन्होंने कहा कि एंजाइटी तो होती ही रहेगी, पर हमारा मेन फोकस था कि हमें उसको फेस करना है, हमें अपना अच्छा परफॉर्म करना है। तो जब हमारे दिमाग में वो प्रेशर था ना कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, लोगों के सामने हमें जाना है, तो ना वो एंजाइटी स्टेज पे जाते ही ख़त्म हो गई। तो आपने देखा 2 ग्रुप थे, जिसमें 3 बच्चों को एंजाइटी इतनी थी कि उन्होंने अपना जो उद्देश्य बनाया वो ये बनाया कि मुझे एंजाइटी को फेस नहीं करना, मुझे वो फील ही नहीं करनी। तो उसका गोल बन गया कि एंजाइटी हमें चाहिए ही नहीं। और जो 7 बच्चे थे, जो दूसरा ग्रुप था, उन्होंने क्या गोल बनाया कि एंजाइटी तो होती ही रहेगी, पर हमें परफॉर्म करना है, हमें सबके सामने जाके गाना गाना है या जो भी परफॉर्मेंस करनी है। तो उन्होंने अपनी एंजाइटी को फेस कर लिया। तो जो हमारी पहली लर्निंग है ना आज की, वो यही है कि अपना गोल डिसाइड कीजिए। अगर आपका गोल एंजाइटी को रोकना है तो एंजाइटी बार बार आती ही रहेगी। पूछिए क्यों? अगर मैं आपको इस तरह से बोलूं कि आप ना एक काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, और अपने दिमाग में ना एक डरावनी सी शक्ल मत लेके आइएगा। अब आप जब वो काम करेंगे ना, वो डरावनी सी शक्ल बार बार आएगी, आप नहीं भी चाहेंगे वो बार बार आएगी।
तो ये हमारा दिमाग हमारे साथ गेम खेलता है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं ना कि ये ना हो, वो जानबूझकर हमें वो चीज़ बार बार दिखाता है, हमारा फोकस सारा उसी चीज़ पे ले जाता है। तो एंग्जाइटी में भी ना यही होता है कि जब हम चाहते हैं ना कि ये ना आए, तो हमारा सारा फोकस एंग्जाइटी पे ही होता है और हमारी बॉडी एंग्जाइटी फील करने लगती है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। एग्जाम्पल्स इसलिए चाहिए होते हैं सो दैट कि आप अपनी लाइफ से ना उसे रिलेट कर सकें और सिचुएशन को समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक ना लड़का है, वो मैरिड है और उसकी एक अच्छी ट्रैवलिंग की जॉब है, जिसमें अभी तक वो ट्रैवल पे नहीं गया। और वो क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे ना हाइट से डर लगता है। अब जब भी वो हाइट पे जाता है या हाइट के बारे में सोचता है तो उसे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है और वो इतनी विजिबल हो जाती है कि उसे पसीने आने लगते हैं, शिवरिंग होने लगती है। उसे लगता है कि अब मैं फेंट हो जाऊंगा अगर मैं हाइट पे गया। तो इसी चक्कर में ना वो फ्लाइट पे भी नहीं जाता और उसका काम क्या है? ट्रैवलिंग का ही। तो इस एंग्जाइटी के चलते ही ना उसकी काम में रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं। बॉस उससे खुश नहीं है और एक दिन उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। ये थी उसकी एक सिचुएशन। अब इसकी हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि अब उसकी पूरी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे, उसकी वाइफ सब मिलके ना बाहर घूमना जाना चाहते हैं, यानी बाहर फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं। पर जस्ट बिकॉज वो हाइट से डरता है तो कोई नहीं जा पाता। अब चलिए अगर वो चले भी जाते हैं कि अब वो लोग चले गए हैं पर वो अब वहीं रह गया, वो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर पा रहा। और वहाँ जाते ही थोड़े दिन में पता चलता है कि उसके फादर को हार्ट अटैक आया है और वो सीरियस है और उसे वहाँ जाना है, उसे वहाँ पहुँचना है। पर अब उसको क्या है? अब उसको एंग्जाइटी है, वो नहीं जा पाएगा। अब वो एक फिक्स मोमेंट में आ गया है, या तो वो अपनी एंग्जाइटी को फेस करे या एंग्जाइटी से भागे। तो अगर आप उसकी सिचुएशन में होंगे तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे कि भाई एंग्जाइटी तो रहेगी पर मुझे वहाँ जाना है क्योंकि मेरे फादर की हेल्थ की बात है। पर जब एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है ना तो पहला ऑप्शन नहीं आता, दूसरा ऑप्शन आता है कि मैं कैसे ट्रैवल करूँ, मुझे तो हाइट से डर लगता है, मुझे तो एंग्जाइटी हो जाती है। तो उसके चलते ना अब आप देख रहे हैं एंग्जाइटी के चलते उसकी लाइफ जो वो इंजॉय कर सकता था इतना ज़्यादा, वो सिमट के इतनी सी हो गई है। तो जब एंग्जाइटी हमारे ऊपर हावी होने लगती है ना और हमारा गोल सिर्फ उसे रोकना रह जाता है तो हम उस सिचुएशंस को अवॉइड करने लगते हैं, चाहे वो हमारी लाइफ में कितने ही अच्छे बदलाव ला सकती हैं, पर हम उन सिचुएशंस में नहीं जाते हैं। तो हमारा जो लाइफ का जो सर्कल है ना वो सिर्फ इतना रह जाता है। तो ज़िंदगी ना सिमट के रह जाती है। तो पहला जो हमें काम करना है ना कि अपना गोल फिक्स करना है कि मेरा गोल क्या है, कि मुझे एंग्जाइटी से आंखें बंद कर लेनी है या मुझे एंग्जाइटी को फेस करना है। तो आज की पहली लर्निंग है एक्सेप्ट योर सिचुएशन। अपनी सिचुएशन को ना पहली बात तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, मुझे कुछ परिस्थितियों में एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो है हमारी बॉडी में। और दूसरा है कि अब उसके साथ ना डील करना सीखें। और वो डील कैसे करेंगे? जब हम गोल से ही बनाएंगे। अगर हमारा गोल होगा एंग्जाइटी को अवॉइड करना, हम उसे कभी नहीं करेंगे। वो एक विशियस सर्कल बन जाती है, एंग्जाइटी और एंग्जाइटी और एंग्जाइटी, आप उससे निकल नहीं पाएंगे, वो इतना बड़ा चक्रव्यूह बन जाता है। अगर हमारा गोल होगा कि एंग्जाइटी तो मुझे होगी पर मुझे इस सिचुएशन को फेस करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने वो सिचुएशन फेस कर ली, हो सकता है आपको बहुत डर लगे, हो सकता है बेहोशी तक का सिचुएशन हो जाए, पर वो एक बार होगी। बस वो एक हिम्मत चाहिए उसे फेस करने की। और हर बार आप जब उस सिचुएशन को फेस करना शुरू करेंगे ना, तो जो पहले 100% एंग्जाइटी थी ना, अब वो 80 में आ जाएगी, फिर धीरे धीरे 60 में आ जाएगी, फिर 40 में आ जाएगी। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको इस एंग्जाइटी को कैसे डील करना है। तो आज की जो हमारी लर्निंग है ना, वो यही है कि अपना गोल फिक्स कीजिए। हम अगर गलत गोल बनाएंगे तो सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं
आपका गोल एक क्या होगा और दूसरा क्या होगा, चूज़ आपने करना है। तो ये तो था मेरा पहला एपिसोड एंजाइटी की लर्निंग के ऊपर। और आने वाले एपिसोड्स में ना मैं धीरे धीरे बिहेवियरल पैटर्न्स और कैसे अपने आप को एंजाइटी की तरफ चेंज कर सकते हैं ना, उसके बारे में बताऊंगी। तो वो जानने के लिए ना आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आप किस किस तरह की एंजाइटी को फेस कर रहे हैं और कैसे उसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं वीडियोस बना के ना आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कब किस तरह की एंजाइटी से गुजर रहा है। तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एंजाइटी की इस सीरीज़ पे। तो तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।